महाराष्ट्र में आज भी दर्ज हुआ कोरोना मामलों में बड़ा उछाल। एक दिन में 3,493 लोग संक्रमित, कुल आंकड़ा 1 लाख के पार। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1300 से ज्यादा मामले, 55,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 2,000 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र कैबिनेट के तीसरे मंत्री धनंजय मुंडे निकले कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में हुए थे शामिल। मुंबई में ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट किए गए हैं धनंजय मुंडे। उनके स्टाफ के 6 लोग भी निकले संक्रमित। मुंबई से श्रमिक ट्रेन से तमिलनाडु भेजे गए 1,626 मजदूर हंगर कलेक्टिव ने क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाए थे। मजदूरों को भेजने के लिए 13 लाख रुपए। पिछले 48 घंटों में महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के 129 नए केस। अब तक 36 जवानों की हो चुकी मौत। महाराष्ट्र में करीब 3,400 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। इनमें से 1,945 हो चुके रिकवर। महाराष्ट्र में नहीं लगने जा रहा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया साफ। उद्धव ने कहा कि इकोनॉमी शुरू करने के लिए सरकार लॉकडाउन में छूट दे रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि लोग नियम तोड़ें। मुंबई में कोरोना विस्फोट के बीच शवों को रखने वाले बॉडी बैग घोटाले की सुधबुगाहट। बीएमसी पर बाजार कीमत से दोगुने दामों में बॉडी बैग खरीदने का इल्जाम। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान। अगले 1 हफ्ते में मुंबई में उपलब्ध हो जाएंगे अतिरिक्त 500 आईसीयू बेड। टोपे ने बताया कि मुंबई में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट है 50%। सीएम उद्धव की तरह टोपे ने भी एसेंशियल सर्विस कर्मचारियों को लोकल चलाने की बात कही। देवेंद्र फडणवीस का इल्जाम, निसर्ग तूफान में मची तबाही से उबरने के लिए सरकार नहीं कर रही लोगों की मदद। मुंबई के घाटकोपर इलाके में नाले में मिला बच्चे का शव। खेलते वक्त नाले में गिर गया था मासूम। एक्ट्रेस दीपिका सिंह की मां को हुआ कोरोना, दिल्ली में नहीं मिल रहा अस्पताल में बेड। दीपिका ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगाई मदद की गुहार। अपने 45 लोगों के संयुक्त परिवार का टेस्ट कराने की भी अपील की। औरंगाबाद में 2,500 के नजदीक पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 128 की जा चुकी जान। गुजरात में 22,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 511 नए मामले। 242 अंकों की बढ़त के साथ 33,780 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 70 पॉइंट्स बढ़कर 9,972 पर बंद। पहली बार $500 अरब के पार पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। 5 जून को खत्म हफ्ते में बढ़कर $501.7 अरब हुआ। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लेट फीस पर कारोबारियों को दी गई राहत। अधिकतम ₹500 जुर्माना और जीएसटीआर 3B फॉर्म के लिए नया विंडो। कार खरीदने के ट्रेंड में दिखी तेजी। 99% ग्राहक पुरानी और 77% ग्राहक नई कार खरीदने के लिए कर रहे हैं सर्च। कोरोना संकट के बावजूद इस साल 56% लोग लॉन्ग हॉलीडेज पर जाने को तैयार। हर 4 में से 1 ने कहा मौका मिलते ट्रिप पर निकलेंगे। लॉकडाउन में पार्ले जी के साथ साथ लोगों ने मैगी भी जमकर खाई। नेस्ले ने मैगी की बिक्री में 25% बढ़ोतरी का दावा किया। भारत में दूसरी पारी खेलने को तैयार है मित्सुबिशी। हिंडई क्रेटा और टोयोटा फॉर्च्यूनर के मुकाबले लॉन्च करेगी नई एसयूवी। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। सबसे बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। जी हां, देश में किसी भी प्रदेश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस अब तक 1,01,141 हो चुके हैं। बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के 3,493 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में कोरोना से 127 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई की बात करें तो कोरोना के मरीजों की संख्या 55,451, यानी महाराष्ट्र की बात करें तो आधे मरीज तो मुंबई में ही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का मामला 1 लाख के पार चला गया है। वहीं मुंबई में कोरोना से बीमार हुए लोगों की तादाद 55,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना संकट के समय सत्ता सवालों के घेरे में है। लगातार बढ़ते कोरोना ग्राफ से महाराष्ट्र परेशान है। अस्पतालों में बेड का अभाव है। जिन्हें बेड मिला वो अस्पताल के अंदर बदहाली से जूझ रहे हैं। मुंबई के उपनगरीय इलाके उल्लासनगर की ये तस्वीरें बदहाली की एक झलक भर है। उसमें एक मरीज ने ये कहा कि यहाँ पर खाने की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत ही खराब है। और उसके बाद वहाँ साबुन नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा,
नर्सों को बुलाने के बाद बहुत समय के बाद आ रहे हैं, डॉक्टर आते हैं एक दिन में। मुंबई से सटे अंबरनाथ के रहने वाले किशोर गायकवाड़ भी अपनी मां को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं। 31 मई को इनकी मां की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें लेकर किशोर 6 अस्पतालों में घूमते रहे, उन्हें जगह नहीं मिली। 24 घंटे बाद वाशी के एक अस्पताल में भर्ती भी हुई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। I lost my word that day. That was my fateful 24 hour which I struggled 5 बजे से लेके दूसरे 5 बजे तक 24 hour struggle. And the person like educated like me, advocate, we know our rights, the things suffered like this thing. So what about the common man? सरकार दावा कर रही है कि तमाम कोशिशें जारी हैं। जरूरत के हिसाब से अस्पतालों का इंतजाम किया जा रहा है, तकनीकी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित भी किए गए हैं। यामध्ये कॅपिंग जी केलेली आहे, इन्शुरन्सचे जे पॅकेजेस आहेत त्या पॅकेजेसच्या मिनिमम दर जे आम्ही आकारायला सांगितलेले आहेत त्यापेक्षा जर कोणी जास्तीचं आकारलं तर आम्ही ईमेल दिलेला आहे, एक कमिटी केलेली आहे आणि मला असं खात्रीने या ठिकाणी सांगायचं आहे, जब आज तक ने पड़ताल की तो ये पता चला कि कुछ म्युनिसिपल काउंसिल में ये हालात हैं कि वहां पर सिर्फ 1 या 2 वेंटिलेटर अभी मौजूद हैं। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनंजय के स्टाफ के 6 लोगों को भी कोरोना निकला। अब सवाल उठ रहा है कि हाल के दिनों में धनंजय मुंडे से मिले दूसरे मंत्री खुद को क्वारंटीन क्यों नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ के मंत्री भी कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड, अशोक चौहान के बाद धनंजय मुंडे भी कोरोना पॉजिटिव निकले। अभी 2 दिन पहले ही मुंडे ने कैबिनेट की एक बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ कई और मंत्री भी मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद मीटिंग हॉल में मौजूद नहीं थे। उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा ले रहे थे। अब इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की कैबिनेट को क्वारंटीन में भेजे जाने की जरूरत है। सभी लोग, हमारे जो डिप्टी सीएम हैं अजित दादा पवार, उनके अनुशासन से हम काम करते हैं वहाँ पर मंत्रिमंडल में भी, कि वे बिल्कुल 1 मीटर की दूरी पे एक कुर्सी छोड़ के दूसरी कुर्सी लगाई रहती है, और इसलिए मंत्रिमंडल के बैठक में भी सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षित अंतर रहता ही है। और मैं ये भी कहूँगा कि हर एक व्यक्ति मास्क पहना हुआ रहता है। राजेश टोपे के मुताबिक राहत की बात ये भी है कि बैठक में मौजूद मंत्रियों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। धनंजय मुंडे एनसीपी कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना मरीजों की डेड बॉडी को जिस बॉडी बैग में भरकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, उसे बॉडी बैग को मुंबई में ज्यादा कीमत पर खरीदा जा रहा है। आरोप है कि जिस कंपनी को बॉडी बैग बनाने का ठेका मिला था वो दूसरे फील्ड की कंपनी है और बॉडी बैग बनाने का उसका पहले का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे वक्त में यहाँ से भी घपले की खबर आएगी, ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल था। आरोप लगा है कि कोरोना मरीजों के शवों के लिए बीएमसी ज्यादा दाम पर बॉडी बैग खरीद रही थी। अप्रैल में बीएमसी ने सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे मास्क, दस्ताने, पीपीई किट्स और बॉडी बैग के लिए टेंडर निकाला था। बॉडी बैग का टेंडर 6,719 के दाम पर वेदांत इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को मिला। पर आरोप लगे कि बॉडी बैग की असली कीमत कम है, बीएमसी इसे ज्यादा दाम में खरीद रही है। When I looked up on MCA website, I saw that the company used to manufacture metal castings and chemicals. So what is this kind of a company doing with manufacturing body bags? And that company had got a big contract from BMC. We were very shocked. And then finally, today the tender has been cancelled. Everybody should know that these body bags are readily available from 300 rupees to about 1200 rupees. अमेरिका में बॉडी बैग की कीमत $51 यानी 3900 रुपए पड़ रही है। बीएमसी ने बॉडी बैग की बढ़ी हुई कीमत का ये कहकर बचाव करने की कोशिश की कि ये लीक प्रूफ थे, पर सच्चाई ये है कि सरकार से भी सफाई देते नहीं बन रही। I have instructed Mr. Chahal to do the necessary inquiry immediately and fix up the responsibility. Whosoever is responsible should be penalized, should be punished.
जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए, बीएमसी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। बीएमसी कमिश्नर IAS चहल ने आज तक को बताया, दूसरी कंपनियां लीक टेस्ट में पास नहीं हो पाई, इसलिए वेदांत इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया। हमने दिल्ली और जयपुर में भी पता किया तो वहां बिल्कुल इन्हीं विशेषताओं वाले बॉडी बैग 2500 से 3000 रुपए की कीमत पर खरीदे गए। इसलिए हमने ठेका कैंसिल कर दिया है और फिर से टेंडर निकालने का आदेश दिया है। एक तरफ मुंबई में जहां कोरोना संक्रमित पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीएमसी को कई आरोपों का सामना भी करना पड़ रहा है, चाहे वो अस्पताल में सुविधाओं को लेकर हो या फिर पीपीई किट्स जैसी चीजों की खरीदी को लेकर। जिस चढ़े दामों में बीएमसी ने बॉडी बैग्स को खरीदी किया है, उसको देखकर कई लोगों को इसमें घोटाले की बू आ रही है। कैमरामैन राजू नामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।